यूट्यूब वेलकम माय चैनल कुलवन एम्बुबू। तो आज का जो टॉपिक है कि फिंगर पिकिंग, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। जब भी कोई हम गिटार को प्ले करना चाहते हैं तो जब हम फिंगर पिकिंग का यूज़ करते हैं तो वो गाने में काफ़ी अच्छा फील आता है। तो आज मैं उस चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप कैसे उसको प्रैक्टिस करोगे, और एक पैटर्न भी आपको बताऊंगा जो बेसिक है। तो वो चीज़ आपको सिखाऊंगा, तो उसके लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए सीखते हैं। तो फिंगर पिकिंग के दौरान जो ज़्यादातर हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन काम जो है राइट हैंड का होता है, तो लेफ्ट हैंड में सिर्फ कॉर्ड ही प्रोग्रेशन होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिंगर पिकिंग के दौरान जो 5 फिंगर है उसका अलग अलग नेम है। जो थंब है उसको पी, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम आई, और जो मिडिल फिंगर है उसको एम, और जो रिंग है उसको ए, और जो लिटिल फिंगर है उसको हम ई के नाम से नेमिंग करते हैं। पी का है पल्गर, और आई का है इंडिक, और एम का जो है मेडियो, और रिंग फिंगर जो ए है उसका है एनुलर, और जो एल लिटिल फिंगर यानी कि ई उसका है एक्सट्रीमो। तो ज़्यादातर हम फिंगर पिकिंग के दौरान 4 फिंगर यूज करते हैं, और बहुत सारे जो क्लासिकल फिंगरिंग में ऐसे ऐसे करके 5 भी यूज होते हैं। तो ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, जबकि कोई भी गाने को कॉर्ड की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी कोई, चाहे वो स्पेनिश सॉन्ग या फिर कुछ मतलब स्पीड जैसे कि रूम्बा स्टाइल ये सब प्ले होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके तो सारे फिंगर का यूज होते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैं इसमें फ्रिक्वेंट हूँ कि इसमें मैं भी स्पीड प्ले कर सकता हूँ। तो ये फिंगर मेरा जो रहता है यहाँ पे रहता है बैलेंस के लिए। तो आपका जो लिटिल फिंगर यानी कि ई, उसको आपको यहाँ पे रखना है, इस वाले पार्ट पे। और जो आपका थंब का पोजीशन है वो रहेगा यहाँ पे टॉप पे। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि जो थंब है वो ऊपर के 3 स्ट्रिंग को प्ले करने के लिए यूज होते हैं ऐसे। और ये जो फर्स्ट फिंगर यानी कि इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर, ये आप कैसे यूज करते हैं? इंडेक्स को रखते हैं हम थर्ड स्ट्रिंग, और जो मिडिल फिंगर को रखते हैं सेकेंड स्ट्रिंग, और रिंग फिंगर को रखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ऐसे इसका जो पोजीशन है ऐसे रहता है। तो थंब से हम पहले 3, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर से ये तीनों स्ट्रिंग को प्ले करना होता है। और आपको जो ये है लिटिल फिंगर, उसको यहाँ पे होल्ड करना है ताकि जो रिस्ट का बैलेंस अच्छी तरीके से रहे। तो आपको पता चल गया कि जो फिंगर का पोजीशन किसको कहाँ पे रखना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसी पोजीशन में प्ले करना है। तो जब आप बिगनर हो तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाए कि किस फिंगर को कहाँ पे मूव करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ इसके ऊपर, देन आपको बताऊंगा कि उसका जो मेन लॉजिक क्या होता है फिंगर पिकिंग में। तो पहला है कि आपका जो थंब है उसको आपको ऐसे ही नीचे लेना है, एक एक को इंडिविजुअल प्ले करके। ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा में नहीं लेना है, बस एक एक करके प्ले करना है। ये रहा पहला एक्सरसाइज। जो दूसरा एक्सरसाइज है, आपको इस 3 फिंगर को यूज करना है, और यहाँ पे 1 2 3। तो ये जो 3 नीचे के 3 स्ट्रिंग है, इसको पहले 1, मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो फिंगर है अपने आप कंट्रोल में आ जाए। तो मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आप एक रिदम में प्ले करते हो, तो उसको ऊपर नीचे 55 से स्टार्ट कीजिए। जो बीपीएम है उसका 55 से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पहले थोड़ा धीरे से प्ले करना सीख जाओ, उसके बाद स्पीड बढ़ाइए, देन आपका जो है फिंगर तो ऐसे आपका काम करना शुरू हो जाए। अब उसका लॉजिक देख लेते हैं कि कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन और हम कैसे कॉर्ड को यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई कॉर्ड लेते हैं तो पहला जो नोट लगेगा वो उसी नोट के बेस स्ट्रिंग होगा। मतलब अगर हम ई माइनर ले रहे हैं तो पहला जो नोट लगेगा वो ई लगेगा, और वो टॉप के तीनों में से कोई स्ट्रिंग में मैं प्ले करूंगा जो कि बेस नोट से हो। मतलब जो पहले ऊपर के 3 स्ट्रिंग होते हैं उसको हम बेस स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसी में से हमको एक लेना है जिसमें कि ई नोट आता हो। तो यहाँ से अगर मैं ई माइनर के लिए चूज करूँ तो टॉप के जो 6th स्ट्रिंग है वो ओपन ई प्ले होता है, तो वहां से मैं शुरू करूंगा। सिमिलरली अगर डी तक जाऊं तो यहाँ पे जो 4 नंबर पे जो स्ट्रिंग है उसी को मैं चूज करूंगा, क्योंकि वो ओपन डी है।
सिमिलरली अगर मैं सी पर जाऊं तो यहाँ पे मैं फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट चूज करूंगा, वो सी है। क्योंकि आप चेक कर सकते हैं पहला जो है ए, देन ओपन ए, देन यहाँ पे आता है बी, देन यहाँ पे आता है सी, और सी का शेप ऐसे है। तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बेस के स्ट्रिंग चूज करो, ट्रिपल भी हम लेते हैं। गाने में जो फील होता है उसको चेंज करने के लिए, थोड़ा सा वेरिएशन के लिए हम कभी कभार ट्रिपल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप बेस स्ट्रिंग से प्रैक्टिस कीजिए। अब तो ये था उसका लॉजिक। तो अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। देखिए वही ई डी सी के ऊपर तो ये कैसे प्ले होता है तो आप चेक कर सकते हैं। मैं पहले प्ले कर रहा हूं जो कि बेस नोड है ई में टॉप का, देन यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग, सॉरी फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड। तो कैसे रह रहा है, देन थर्ड, देन 1 2 3 ऐसे, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड 1 2 3। सिमिलरली जब हम डी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है क्या, वही सेम पैटर्न चलता है। बस यहाँ पे हम ई माइनर पे हम बेस के लिए टॉप के स्ट्रिंग यूज करते थे, डी मेजर में हम क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रिंग से, मतलब 4 नंबर स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे, तो देख लीजिए 4 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3। देन फिर सी में क्या करेंगे, वही सेम, बस सी मेजर कॉर्ड पकड़ना है और जो टॉप का स्ट्रिंग उसको हम क्या लेंगे, 5वां स्ट्रिंग से। तो देख सकते हैं 5 5 3 2 3 1 2 3 5 3 2 3 1 2 3। तो ये रहा उसका पैटर्न। तो सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका कंप्लीट लेसन। सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे बेझिझक टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार।